ओ पालनहारे निर्गुणों प्यारे, तेरे बिन हमरा कौन नहीं। वाकई नमन करना चाहेंगे ऐसी शख्सियत को जिनके लिए ये लाइनें अर्ज हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, उनके फैले हुए पर बोलते हैं। जी हाँ, वे लोग अक्सर खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जमाना जिनके लिए बोलता है, जमाना जिनके आगे नमन होता है। अभिनंदन करना चाहेंगे आप सबकी स्टैंडिंग ओवेशन के साथ नन अदर देन पूर्ण सदगुरु श्री आशुभाई गुरु जी को। गुरुदेव, हम चाहेंगे आप हमें दर्शन दें, आप इस सिंहासन पर पधारें, आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। श्री आशुभाई गुरु जी की जय। आशुभाई गुरुवे नमः। श्री आशुभाई गुरु जी की जय। बहुत बहुत अभिनंदन। श्री आशुभाई गुरु जी के कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है, अभिनंदन है। गुरु जी, आपके बिना तो सब कुछ अधूरा था, पर आप आ गए हैं तो सब कुछ पूर्ण हो गया है। आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ पर पहुंची भव्य आत्माओं से दो शब्द जरूर कहें। हम साउंड दादा से गुजारिश करेंगे वो गुरु जी को माइक दें। दो शब्द आपके मुखारविंद से हम सुनना चाहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज मुझे देखकर लगता है कि मेरा तो परिवार बहुत बड़ा है। आप हम सब लोग इस जीने की राह में हम जरूर जी सकते हैं। अब हमें लग गया कि हम जी सकते हैं, नहीं तो घुट घुट के मरना था। जब हमने देखा कि प्यार करने वाले इतने सारे होते हैं, तो फिर समझ लो कि सब कोई ना कोई सहारा होते हैं। तो इस सहारे में जीने की राह में दोस्तों हम हर हाल में हर तरह से आपके साथ हैं, और इतने साथ हैं कि आंख बंद करोगे तो तुम्हारे सपनों में आएंगे, आंख खोलोगे तो टीवी में आएंगे, और सामने देखोगे तो खड़े हुए पाएंगे। इसी का मजा है, यही सब चीज है। और सबसे बड़ी बात है इस भक्ति की भावना में प्यार से मैं आप लोगों को क्या कहूं। मैं तो यही कहूंगा, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि आप लोग थक जाएंगे, प्लीज आराम से बैठ जाएं, मुझे अच्छा लगेगा। आप बैठ जाइए। दोस्तों, जीने का तो मकसद आप लोगों के साथ ही है, और इस जीने के मकसद में सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का जो दुलार है, वो कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है। इस प्यार को यूं ही बनाकर रखो, फिर देखो हम क्या करते हैं। एक बार तो तुम्हें ऐसा लग जाएगा कि हम कोई मंत्री या संतरी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि तुम्हारे जीने के रास्ते में हम जरूर कहीं ना कहीं खड़े तुम्हें उस जगह का पता जरूर बता देंगे जहां से एक्चुअल में ये चीजें जाती हैं कि देखो ये रास्ता जा रहा है, और वो रास्ता सीधा ईश्वर तक जाता है। अगर तुम्हें ईश्वर के प्रति सच्ची भावना, सच्चा सुख लेना चाहते हो, फिर तो कोई बात ही नहीं है। आज का समय बहुत मुश्किल है। आज के समय में लोग शिक्षा देने वाले तो एक से एक है, हर कदम पर मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है हर शिक्षा में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात रहेगी, और वो बात ऐसे रहेगी कि हर आदमी अपने दिमाग से शिक्षा देता है। कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता है कैसे करो। शायद आप भी थक जाएंगे, आपका भी मन करेगा यार कैसे करो, लेकिन मैं कहता हूं कैसे भी करो, लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे लोगों को ये लग जाए कि हाँ, आप लोगों में वास्तव में दम है। दोस्तों, अच्छे बुरे दिन तो सब आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई हमेशा अमीर रहता है, मैं ये नहीं कहता कि कोई हमेशा दुखी रहता है, मैं ये भी नहीं कहता कि कोई हमेशा सुखी रहता है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहूँगा कि जो गुरु के साथ रहते हैं वो हमेशा अनुभव करते हैं कि उन पर कृपा बरसती है। जब तुम पर कृपा बरसेगी तो तुम महसूस करोगे कि तुम ही उस कृपा को पाने वाले व्यक्ति बन गए हो, उस कृपा को पाने वाले वो बालक बन गए हो। जैसे सड़क पर एक चवन्नी पा जाए तो वो कहता है कि देखो मुझे एक पैसा पाया है। आज के जीवन में मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत खुशहाल हैं, बहुत अच्छे हैं कि आपने अपने कीमती समय में से एक थोड़ा सा समय यहाँ निकाला है। इसका मैं आभारी हूँ दोस्तों, और मैं इस आभार को जरूर उतारूंगा। आप लोगों में से
एक बात और भी है कि आप लोग जिस तरह से परेशान हुए हैं इसका मुझे बड़ा खेद है। मैंने देखा, मुझे मालूम पड़ा कि कुछ समस्या थी, लेकिन सच्चाई के मार्ग में समस्या तो होती ही है, और समस्या से जो डर गया, जो घबरा गया, वो उस मार्ग पे कैसे चल पाएगा। अगर थोड़ा बहुत कष्ट ना हो तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जीवन में दर्द के बाद सुख कैसे मिलेगा। आप लोग प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं और हम लोग इस प्रोग्राम को आप ही के लिए लाए हैं। हमें मालूम था कि आप लोगों का ये प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत रहेगा। इस प्रोग्राम की झलकी आपने देखी है, अभी हमने इसकी शुरुआत की है और भी बहुत कुछ आप लोगों के सामने करेंगे। यदि आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है, 2 लफ्ज़ बोलना चाहता है, हाथ खड़ा करे, हम उसकी तरफ माइक भेजते हैं। देखें कौन है अपने दिल की बात कहना चाहता है या हमसे कुछ पूछना चाहता है। आप चाहें तो हाथ खड़ा करके माइक मंगवा सकते हैं। देखें किसके अंदर सबसे पहला माइक प्राप्त करने का जज्बा है। आप भी तो गुरु से रूबरू हो जाओ, आप भी तो 2 लफ्ज़ जैसे बोल जाओ कि हमें भी पता लगे कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है। जब मैं क्लास में पढ़ता था, टीचर बोला 2 का पहाड़ा सुनाओ, हाथ खड़ा करो किसको आता है। 1-2 बच्चों ने हाथ उठाया था। आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों ने हाथ उठाए हैं, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं उठाए हैं। कोई बात नहीं, हाथ ना उठाओ, हम आप लोगों की तरफ माइक भेजते हैं और फिर इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। शुरुआत की कड़ी से, एक छोटी सी शुरुआत से हम देखते हैं कि आप तक पहुंचने वाली वो बात क्या है। दोस्तों, अगर आप में कोई प्रतिभा है, कोई कला है, आप में कोई किसी भी तरह की बात है, आप चाहें तो अपने 2 लफ्ज़ बोल सकते हैं जी। आप चाहें तो गुरु से रूबरू हो सकते हैं, आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं। आप कहते होंगे गुरुजी तो टीवी में ही बताते हैं, हमें तो कुछ बताते नहीं हैं। आप क्यों नहीं पूछते हैं? हो जाए 2-2 हाथ, पूछकर तो देखो, कोई सवाल तो करो, कोई बात तो करो। आप तो चुप बैठे हैं, हम बोलते जा रहे हैं। लीजिए, आपकी तरफ माइक आता है और देखते हैं हमारा सबसे लकी बंदा कौन है। ऐसा कौन है जो सबसे प्यारा है, जो गुरु की तरफ सबसे पहले माइक लेके बात करता है। गुरुजी प्रणाम, मैं नंदिनी जी प्रणाम करती हूँ आपके चरणों में। जी जी। और बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ जो मुझे मौका मिला 2 शब्द कहने का। बहुत आशीर्वाद है। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं दुर्गेश नंदिनी, कौशाम्बी, गाजियाबाद से। जी जी। प्रणाम गुरुजी। बहुत आशीर्वाद हो बच्चे। आप क्या जानना चाहते हैं, आप प्रश्न करें। मैं तो 2 शब्द ये कहना चाहूंगी गुरुजी, जब से आपके दर पे आए हैं बहुत राहें भटक रहे थे इधर उधर, बेटी को लेके पता नहीं कहाँ कहाँ परेशान हो रहे थे, कहीं जा रहे थे, कहीं कुछ आराम नहीं आ रहा था, पैसा बर्बाद कर रहे थे। लेकिन आपके दरबार में आने से, आपके आशीर्वाद से आज वो बिटिया बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही है। आपने उसको ठीक किया। आपके दर पे आने के बाद हमें कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और आपके आशीर्वाद से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की भी की, बच्चे भी खुशहाल हैं। और उस बेटी का तो इतना प्रणाम, इतना नमन है आपके चरणों में कि आज वो जीवन जी रही है तो सिर्फ आपके आशीर्वाद से, नहीं तो इस दुनिया से जाने वाली थी। सचमुच इसमें कोई मजाक नहीं है, वो जाने वाली थी। बस ये था आज शायद ना रहे या कल ना रहे, पर आपके चरण कमलों से आज शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है और आपके ही आशीर्वाद से सब संभव हो सका। अच्छा लगा जी। और इससे भी अच्छा ये लगा कि एक सुख किसी को दिया। हम तो यही चाहते हैं कि अगर आपको सुख मिला है तो शायद परमात्मा ने दिया है। हम देने वाले किसी को कौन होते हैं दोस्तों? देखें दूसरे कौन हैं जो हमारी सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का सवाल, कैसी भी कोई बात। गुरुजी, मेरा नाम रेखा है जी। मैं गुड़गांव में एमएनसी में काम करती हूँ जी। जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी है। आपकी कृपा से मुझे बहुत तरक्की मिली है अपनी कंपनी में। 3 टाइम प्रमोशन मिला,
कंटिन्यूअस और बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले हैं, तो मैं आपका हमेशा हार्दिक नमन करती हूँ। और अब मेरा आपसे 2 सवाल हैं। जी पूछें। पहला सवाल तो ये है कि मेरा घर कब बनेगा? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे यहाँ संतान कब होगी? आपका घर तो दिवाली के बाद कभी भी बन जाएगा। रही बात आपके घर में चिराग की, उसमें कुछ प्रॉब्लम है आपकी हेल्थ में, तो आप थोड़ा सा धीरज करें और हो सके तो 1 चम्मच गंगाजल डेली पिएं जब तक का आपका कार्य ना हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि गंगा माँ ने आपको भीष्म पिता जैसा एक पुत्र दे दिया। गुरु जी आपको मेरा कोटि नोटि में बहुत आशीर्वाद। प्रणाम गुरु जी। जी बहुत प्रणाम। मैं क्रांति गुलेरिया, आपकी बेटी, जी। आपकी भगत। जय गुरुदेव। पहले तो आपकी शान में 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी गुरु जी। जी। तू मेरे रूबरू है, तेरी आंखों की इबादत है, ये ज़मीं है मुहब्बत की, या मना है खता करना, सिर्फ सजदे में गिरना है और अदब से दुआ करना। गुरु जी ये आपके लिए। बहुत अच्छा बेटा, तो वाकई में हमारी बेटी है, सिंगर होनी चाहिए, यहाँ क्यों खड़ी है? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा बच्चे। मैं यहाँ पे गुरुजी अपना शेयर करना चाहूंगी एक्सपीरियंस। जी। मेरा बेटा अनहद गुलेरिया आज से 2 साल पहले स्कूल से जब ये फोन आया कि उसको कुछ अजीबोगरीब प्रॉब्लम हो गई है, दैट ही इज ट्विस्टेड हिज नेक टुवर्ड्स वन साइड, एक तरफ उसकी गर्दन हो गई है। जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था, पूरा दिन हम लोगों ने मैक्स में बिताया, साइकोलॉजिस्ट से लेके न्यूरो से लेके जो जितने दुनिया के टेस्ट थे वो हुए, पर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। अचानक उसे एकदम ऐसा होता था कि वो डिफॉर्म हो जाता था बिल्कुल। और गुरुजी मैं सभी को बताना चाहूंगी, जितने भी यहाँ पे संगत आई हुई है, कि मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी के पास जाके मैंने ये छोटा सा जैसे अपना मुंह खोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे परेशानी हो गई, तो गुरुजी ने एक बात बोली, बेटे पहले क्यों नहीं आए तुम मेरे पास? अब पता नहीं गुरुजी ने एक पड़ के धागा दिया और जैसे ही मैंने जाके अपने बेटे को बांधा, वो 1-1.5 घंटे के अंदर वो खड़ा हो गया। गुरुदेव आई सल्यूट यू। मैं आपकी बहुत लंबी उम्र की कामना करती हूँ ताकि आप हमारे बीच में रहें और ऐसे ही हमारे कष्ट हरते रहें गुरुदेव। बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू गुरुदेव। गुरुजी नमस्कार जी। मैं हिसार से आया हूँ जी। मेरा तो एक ही समस्या है जी, बेरोजगारी। बेरोजगारी? हाँ जी। ओके, अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी। क्या आप कभी मुझे रात को सिमरन करते हो? देखो जी, आपका प्रोग्राम देखा हूँ जब तो स्मरण कर रहा हूँ। आप रात को 10 बजे याद करा करो कि गुरुजी धंधा पानी तो दे दो। ठीक है गुरुजी। तभी तो मैं आपकी सेवा में उपलब्ध होऊंगा। जी गुरुजी। और बच्चे का जीवन कैसे रहेगा मेरे? पूरा नाम बताएं बच्चे। प्रतीक कुमार है। प्रतीक। अच्छा, अपनी पत्नी का नाम बताएं। शकुंतला देवी। आपसे मोटी हैं या पतली हैं? मेरे से पतली है जी। ठीक है, आई हैं क्या साथ में? नहीं जी, मैं एकला आया हूँ। वो ओके भाई, देखो आगे का जीवन तो आपका थोड़ा अच्छा नहीं है। हाँ जी। लेकिन हाँ ये है कि एक बात हम आपको कह दें कि आपकी जो पैसे की काम की समस्या है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मन में ध्यान लगाना है और गुलाब की एक पत्ती को मन में सोच के खाना है कि गुरुजी ये प्रसाद खा रहा हूं आपका। ठीक है जी। बस फिर आप पर कृपा हो जाएगी। ठीक है जी। गुरुजी आगे का जीवन क्यों अच्छा नहीं? मेरा तो शुरू से अच्छा नहीं है। शुरू को छोड़, कहते हैं जब जाके सब सवेरा। आज आपकी मेरी बात हुई है, बस आज से मैं तेरे मन में रम जाऊंगा बेटा। ठीक है गुरुजी। ओके, धन्यवाद। गुरुजी नमस्ते। हाँ बेटा, अपना नाम बोले। मेरा नाम योगिता है। जी और योगिता। मैं
दिल्ली से ही हूँ। बोलो बेटा। गुरुजी, सबसे पहले मेरे मम्मी